हेलो दोस्तों, हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए आप तक तुरंत पहुँचे। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 1 है सुमेरियन सभ्यता से, ऑप्शन 2 है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन 3 है वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन 4 है मेसोपोटामिया से। तो किस सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। प्रागैतिहासिक युग से, आधि ऐतिहासिक से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आधि ऐतिहासिक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आधि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के गैर आर्य थे क्योंकि वो क्या थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जैसे पहला है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर बी है उसकी अपनी लिपि थी और उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक है। तो ऑप्शन नंबर कौन ए हो जाएगा, यह नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या कारक है, तो बता सकते हैं क्या कारक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लिपि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगर नियोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मृदभांड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड से जो है कारक है, तो मृदभांड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं से अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता में भिन्न होती है, तो क्योंकि भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके पास लोहे और रक्षा संस्थाओं के ज्ञान का अभाव था, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का स्रोत क्या है। तो हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का स्रोत हो जाएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त में से सही। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रकाश डालता है। तो कौन प्रकाश डालता है, तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिलालेख पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरातत्व संबंधित खुदाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्तनों की मोहरों पर की लिखावट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पुरातत्व संबंधित खुदाई जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, खुदाई से जो है। तो यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पाई गई। तो मूल स्रोत कहाँ पाई गई, मोहरों पर या बर्तन या जेवर हथियार या औजारों पर। तो अगले ऑप्शन पर है लिपि या मंदिर पर। तो मंदिर पर ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिपि पर। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बर्तन जेवर हथियारों पर जो है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा का अलग कलाकृतियों के निरूपित नहीं पाएगा। तो किसमें नहीं, कौन सा चीज़ नहीं पाएगा, गाय, गैंडा और हाथी और बाघ। तो कौन सा नहीं पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गाय नहीं पाया गया। तो ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत की खोज किसमें की गई थी, तो मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कालीबंगा में जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का महान स्नागार जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विशाल स्नागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो विशाल स्नागार जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नागार पाया गया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? नगरों में नालियों की दृढ़ता व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन नंबर सी है, मात देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहे की खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में जो है लोहे की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में किसके सुमेल नहीं है? तो ये बताना है। अलमगीरा, अलमगीरा कहाँ से? देखिए, लोथल जो है गुजरात से संबंधित, लोथल जो है गुजरात से सही है। कालीबंगा जो है रोपड़, रोपड़ जो है हरियाणा से संबंधित है। और कालीबंगा जो है आलमगीरपुर, आलमगीर जो है मतलब उत्तर प्रदेश से सही है। तो कालीबंगा जो है हरियाणा से गलत है, कालीबंगा हरियाणा से नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगले पाते हैं। यदि यहाँ पर दिया गया है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प क्या हैं? सुमेल हैं, यानी 3 विकल्प सही है और जो है सी ऑप्शन जो है गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? तो बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा सही है, और ऑप्शन नंबर डी है दायमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ राजस्थान नहीं, गलत है, राजस्थान में कालीबंगा है, ये गलत। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है आलमगीरपुर। तो कौन सा स्थान जो है पाकिस्तान में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हड़प्पा, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है तो क्या है, कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वी उत्तर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान में। तो कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौराष्ट्र में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब का, तो बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल जो गुजरात में है, तो यही भारत में है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नर्मदा, ऑप्शन नंबर 2 है माही, ऑप्शन नंबर 3 है भोगवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भोगवा नदी पर जो है लोथल सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंधु में। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गुजरात में। हड़प्पा जो है किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गुजरात में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोथल जो है पतन नगर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर कौन है? सिकंदरिया या लोथल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महास्थानगढ़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागपट्टनम। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल, लोथल जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो है बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा
प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ से, किस में से प्राप्त हुआ है हल्का टेराकोटा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनवाली से। ये हरियाणा में है बनवाली। तो ऑप्शन नंबर बी सही।